हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिसीवर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो एमपीओ का एग्जाम है वो 2 अगस्त को होना है। वैसे हो सकता है चांसेस आपकी डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर भी अपन को 2 तारीख के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। तो इस क्लास में हम लोग एमपी रियो के और आर एच ई ओ के दोनों के, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी एमपी एग्जाम होता है ना रियो का, उन दोनों के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ताकि आपको पता है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा आपको कि आपके क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, पर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को आइडिया मिल जाएगा कि जो पेपर है वो किस अकॉर्डिंग आ रहा है। मतलब कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन कौन से टॉपिक को अपन अभी फिलहाल कम टाइम में बहुत अपन स्किप कर सकते हैं। तो आपको इस क्लास से वो आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आएगी और आप अगर बोलोगे तो हम आगे भी आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, और भी आपके जितने भी अपने एमपीओ के एग्जाम पुराने सारे सारे सोल्व कराएंगे आपको। इस क्लास में मैं आपको एग्रीकल्चर का सोल्व कराने वाला हूँ। जैसे आपको पता है, 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे और 100 क्वेश्चन बाकी अदर सब्जेक्ट के आएंगे। तो इसके बाद वाली क्लास में अपन लोग, आप बोलोगे तो अपन अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी देख लेंगे। फिलहाल इस क्लास में अपन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करने वाला है। तो जो अपना पहला दूसरा क्वेश्चन है ये बाकी अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन था, तो उसको अपन इसमें सॉल्व नहीं करें, इसको अपन अगली क्लास में देख लेंगे। अपन इसमें एग्रीकल्चर का करेंगे। तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है पहला हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी जिबरेलिन हार्मोन। निम्नलिखित में से किस एंटी जिबरेलिन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो मैं इसमें आपको सिर्फ आंसर आंसर बताऊंगा किसका आंसर क्या है, क्योंकि अगर पूरा डिस्कस करेंगे तो टाइम कम है। अपन को काफी सारे पेपर सॉल्व करने हैं, तो अपन पूरा डिस्कस नहीं कर सकते। अपन मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा, आंसर क्या है इसका, है ना। बाकी कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो मैं उसको आपके लिए 4 ऑप्शन बता दूंगा उसके। तो पहला क्वेश्चन था अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी जिबरेलिन हार्मोन। इनमें से कौन सा एंटी जिबरेलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या वो एब्सिसिक एसिड है, ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है। तो आपको पता है एब्सिसिक एसिड होता है, उसको अपन एंटी जिबरेलिन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी अपन उसको एंटी जिबरेलिन क्यों बोलते हैं, तो आपको अगर याद है तो आप कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक कॉटन हाइब्रिड। इसने पूछा है इंटर स्पेसिफिक, 2 तरह के हाइब्रिड बनते हैं अपने कॉटन में, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। दोनों आपको याद रखना है, इंटर स्पेसिफिक में कौन सा है, इंट्रा स्पेसिफिक में कौन सा है। तो इसने पूछा है इंटर स्पेसिफिक, अंतर जातीय कपास चुनकर। तो इसका आंसर जाएगा वारालक्ष्मी, ठीक है। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म जिंक इज सप्लाइड फॉर राइस क्रॉप एज बेसल डोज। धान या चावल की फसल के लिए जिंक की आपूर्ति आधारित मात्रा के रूप में निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है जिंक की, है ना। क्या वो जिंक मेटल के रूप में की जाती है, जिंक ब्रोमाइड के रूप में, जिंक सल्फेट में, जिंक नाइट्रेट में। तो आपको पता है जो जिंक सल्फेट होता है, इसके रूप में अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे जिंक मिल जाती है, सल्फर भी मिल जाती है। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग की फिलोसॉफी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विस्तार शिक्षा का प्रमुख दर्शन है। पहला ऑप्शन है, एक्सटेंशन एजुकेशन शुड फोकस ऑन टॉप डाउन कम्युनिकेशन। विस्तार शिक्षा को ऊपर से नीचे तक संचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब टॉप लेवल से साइंटिस्ट से लेकर फार्मर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। दूसरा, एक्सटेंशन एजुकेशन शुड रिमेन ए गवर्नमेंट ड्राइवन प्रोसेस विथ मिनिमल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। विस्तार शिक्षा को सरकार द्वारा संचालित प्रक्रिया ही बनी रहनी चाहिए, जिसमें समुदाय की न्यूनतम भागीदारी हो। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कम्युनिटी का रोल नहीं रहा था, तो गलत हो गया बिल्कुल, ठीक है। वैसे ये भी गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि एक्सटेंशन होता है ना टू वे कम्युनिकेशन, आपने पढ़ा होगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। मतलब साइंटिस्ट या हायर अथॉरिटी से लेकर फार्मर तक, और फार्मर से लेकर हायर ऑफिसर तक, दोनों तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए एक्सटेंशन में। तो ये भी गलत है ना। अगला ऑप्शन है, एक्सटेंशन एजुकेशन शुड प्रमोट पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, हो सकता है पार्टिसिपेट लर्निंग को और एम्पावरमेंट को वो प्रमोट करता है, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज सेंटर अराउंड एक्सपर्ट नॉलेज ओनली। अब इसमें बोलते हैं सिर्फ एक्सपर्ट नॉलेज, ये फार्मर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फार्मर नॉलेज इसमें आपको देखी जाती है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर अपने गया सी ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है, क्योंकि एक्सटेंशन के क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, एक्सटेंशन के, निमेटोलॉजी के, एंटोमोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, वाटर शेड मैनेजमेंट के, इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो इसलिए मैंने आपको इशारा समझाया कि आपको किस तरह से एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट सी3 प्लांट फोटोसिंथेसाइज।
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। खितरी पौधों में निम्नलिखित में से किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? ठीक है। तो मेसोफिल सेल है, इसमें मेसोफिल सेल ही जाएगा, आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं है तुमको ना, मेसोफिल सेल। अगला क्वेश्चन है, वो है, विच इज द मोस्ट कॉमन लेयरिंग मेथड ऑफ प्रोपेगेशन फॉर वुडी प्लांट विच प्रोड्यूस लॉन्ग वाइन्स? ठीक है। लंबी लताओं वाले काष्ठीय पौधों के लिए प्रवर्धन की सबसे सामान्य स्तरीकरण लेयरिंग विधि कौन सी है? सिंपल, एयर, कंपाउंड, ट्रेंस। तो आपको पता है, इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ट्रेंस लेयरिंग। ठीक है। वुडी प्लांट आते हैं, ट्रेंस लेयरिंग करना है अपन को। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉल अंडर मिडल गंगेटिक प्लान रीजन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य गंगा मैदान में आता है? ये तो अपन को पता है, बिहार आता है, इसमें तो कोई डिस्कशन वाली बात ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, द आइडियल टाइम ऑफ सोइंग ऑफ ज्वार वेराइटी ऑफ व्हीट। व्हीट की आइडियल टाइम क्या है सोइंग की, ज्वार वेराइटी की? उसका अपन को पता ही है दोस्तों। इसका आने जाएगा अपने फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर। तो होता है कि नवंबर के पहले 15 दिन के अंदर अपन व्हीट की सोइंग कर देते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल इसलिए बता रहा है क्योंकि टाइम कम है अपने पास। वैसे अगर आप चाहोगे अगली क्लास में, तो अगली क्लास में आपको डिटेल बता दूंगा, पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे क्योंकि अपन ज्यादा लंबी क्लास नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस आपके थोड़े कम हो जाएंगे, पर मैं डिटेल बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जैसा आपको सही लगे आप कमेंट में बताना, अपन उस तरह से क्लास को रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एक्सटेंशन वर्क? निम्नलिखित में से समुदाय आधारित विस्तार कार्य का मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा है? ठीक है। ये भी एक्सटेंशन का आ गया। इसके ऑप्शन भी आपको समझने पड़ेंगे कि एक्सटेंशन के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं इसमें ना। तो एक्सटर्नल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है। प्रमोटिंग यूनिफॉर्म सोल्यूशन फॉर ऑल रीजन। फोकसिंग ओनली ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये भी गलत है, क्या ओनली ऑन आते गलत हो जाएगा ना। ठीक है। एम्पावर एम्पावरिंग कम्युनिटीज टू मेक देयर ओन डिसीजन। ये समुदाय को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसमें कम्युनिटी बेस्ड एक्शन में अपन को जो कम्युनिटीज होती है उनको इस तरह से अपन को गाइड करना है कि वो खुद के डिसीजन खुद ले सके। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन यही है इसमें। अगर आप समुदाय को बाहर से कंट्रोल करोगे और उनके डिसीजन खुद लोगे, तो समुदाय में चेंजेस कैसे आ पाएंगे ना, तो वो ये अच्छी अप्रोच नहीं है, तो ये गलत हो गया। प्रमोटिंग यूनिफॉर्म सोल्यूशन फॉर ऑल रीजन। आप सभी क्षेत्रों के लिए कुछ सोल्यूशन दोगे तो कम्युनिटी का रोल कुछ होगा नहीं इसमें, अपन से पूछा कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी का रोल होना चाहिए इसमें। इसलिए अपना आंसर ये वाला किया। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन के लिए कौन सा होता है? सल्फर होता है, आपको पता ही है। ठीक है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है, by which of the following process about 80% of phosphorus is transported from soil to root? ये न्यूट्रिएंट के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं इसमें ना, तो आपको न्यूट्रिएंट के क्वेश्चन भी याद रखना है। इसका आंसर जाएगा अपने डिफ्यूजन जाएगा, बल्क फ्लो जाएगा, मास फ्लो जाएगा, रूट इंटरसेप्शन जाएगा। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा डिफ्यूजन। जो 80% फॉस्फोरस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। बाकी तीनों मेथड होते हैं, डिफ्यूजन, बल्क, डिफ्यूजन, मास फ्लो और रूट इंटरसेप्शन। ये तीनों तरह के मेथड है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट रूट तक पहुंचता है प्लांट की। पर तीनों में अलग अलग चीजें हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट किससे पहुंचता है मैक्सिमम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिएंट में। ठीक है। अच्छे से बुक्स वगैरह में अच्छे से दिया जाता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी से जाते हैं, कौन से मास फ्लो से और कौन से रूट इंटरसेप्शन से। ठीक है। होता तीनों ही बात है, तीनों के जरिए ही प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं। 14 है अपना, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ या वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं, उपकरण? तो ये आपको पता है, ऑक्सीजनोमीटर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है ऑक्सीजनोमीटर का। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सपोर्ट द इकोनॉमी बाय इंश्योरिंग। ठीक है। एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट करता है इकोनॉमी को किस तरह से? जॉब क्रिएशन ओनली, ओनली आती है, जॉब क्रिएशन ओनली हो नहीं सकता। ऑल ऑफ दिस, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ओनली, ये भी नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी ओनली, ये ओनली ओनली आज तीन गलत हो गया, लेकिन तीनों साथ में आ सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। ये आंसर करेक्ट हो गया इसका। द फिनोमेना ऑफ सिंगल मेजर जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन।
मतलब एक जीन है वो एक से ज्यादा करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन को पता है उसको, अपन फिलोट्रोपिक बोलते हैं। फिलोट्रोपी पॉलीजेनिक करेक्टर नहीं होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। फिलोट्रोपिक जीन एक्शन ये होगा फिलोट्रोपिक। ठीक है, उसको अपन फिलोट्रोपी बोलते हैं प्रोसेस को, फिलोट्रोपी। अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मॉनेटरी इनपुट इन एग्रीकल्चर? निम्नलिखित में कृषि में गैर मौद्रिक इनपुट कौन सा है? मतलब इसके लिए अपन को पैसे नहीं लगते, अपना मॉनेटरी मतलब होता है पैसे, इसमें पैसे वगैरह नहीं लगते। तो इसमें आपको ऑप्शन है इरिगेशन। इरिगेशन में सिंचाई में खर्चा होता है, ठीक है। टाइम ऑफ सोइंग, टिलेज में खर्चा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में भी खर्चा होता है, तो टाइम ऑफ सोइंग अपने से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ के लिए आप मैसेज करना, हम मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट जरूर करना, उसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन की और आंसर की, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। बाकी और कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपको व्हाट्सएप आप यूज करते हो व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम आप यूज करते हो टेलीग्राम यूज कर सकते हो, आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट है आप किसी भी एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। चाहे आपको फॉर्म भरने में डाउट आ रहा हो, उसमें एमपी होगा, या फिर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो, आपको उस टॉपिक क्लास चाहिए, तो आप बेझिझक हमसे डिस्कस कर सकते हो। हम ट्राई करें आपकी पूरी हेल्प करने का, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वेजिटेटिव मेजर इन वाटरशेड मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से किसे जल ग्रहण या वाटरशेड प्रबंधन में वानस्पतिक उपाय माना जाता है? वानस्पतिक पूछा है इसमें, तो एक कंटूरी माना जाएगा, वानस्पतिक कंटूर। बाकी स्टोन, चेकडेम, गेवियन, ये सब मैकेनिकल वगैरह में जाते हैं ना, इंजीनियरिंग मेथड वगैरह में, तो कंटूरी इसका आंसर जाएगा। आत्मा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछा है, तो आपको पता है जो आत्मा होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है, तो वो है ना, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से इसमें क्या होगा? फार्मर रिप्रेजेंटेटिव नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप लीडर, लोकल पंचायत लीडर, सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर। तो उसका आंसर जाएगा दोस्तों, जो आत्मा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है ना, वो होता है अपने सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। ये इसका होता है जो आत्मा का प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जो अपन पीडी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आत्मा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है ना, तो सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है वो उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। बाकी इसका चेयरमैन कौन होता है अपन आगे पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा चेयरमैन कौन होता है इसका, आगे आर का क्वेश्चन तो अपन वो भी पढ़ेंगे वहां पे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं ना। एक होता है वारफेरिन, एक होता है ब्रोडायोफोकम, ठीक है। जो ब्रोडायोफोकम होता है ये होता है सिंगल डोज एंटीकोगुलेंट, वारफेरिन होता है मल्टी डोज, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी साइड भी पढ़ के जाना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड? इनमें से कौन सा प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च होता है वो बनता है और स्टोर होता है? तो एमाइलोप्लास्ट, इसमें होता है स्टार्च सिंथेसिस। जो अपना अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीजिंग सोइल पीएच? तो आपको पता है ये कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम, इसकी जो पीएच बढ़ने पे अवेलेबिलिटी बढ़ती है, मतलब एल्कलाइन पीएच में इसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। उपलब्धता ज्यादा होती है इसकी एल्कलाइन पीएच में। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रो इन सेडी एरियाज? तो सेडी एरियाज में होते हैं, छायादार क्षेत्र होता है, उसमें कौन से जो प्लांट है वो ग्रो करते हैं? तो हाइड्रोफाइट तो अपने पानी में करते हैं, एलोफाइट अपने सलाइन वगैरह में करते हैं, है ना, तो उसका आंसर जाएगा साइकोफाइट्स, ठीक है। ये छाया के, जब छाया होती है वहां पर ग्रोथ होती है इन प्लांट्स की। विच टाइप ऑफ रेज इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर? ओजोन लेयर होता है वो यूवी रेज होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पेस्टिसाइड कंटेनर डिस्पोजल? ठीक है, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? पेस्टिसाइड के जो अपन यूज करते हैं उसके बाद उसके जो कंटेनर बच जाता है, डिब्बे वगैरह बचते हैं, उनको फेंकने के हिसाब से, तो इन्हें जल निकाल के पास फेंक दें, थ्रो देम इन वाटर बॉडीज। अपन को पता, अपन पढ़ते हैं कि पानी के पास में इनको नहीं फेंकना चाहिए। रीयूज, इनको रीयूज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज में अपन को स्टोर नहीं करना चाहिए इनको, कोई चीज रख के या किसी चीज में अपन को इसको रीयूज नहीं करना चाहिए।
बर्न जलाना भी, जलाने से भी पोल्यूशन फैलता है। ठीक है, जलाना भी नहीं चाहिए। तो उसका आंसर जाएगा छेद करने और 3 बार धोने के बाद दफनाना, मतलब वरी आफ्टर पंचरिंग एंड ट्रिपल टिंजिंग, मतलब उसको आप मिट्टी में दफना दो, बेस्ट इसका यही होता है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द हाई इल्ड वैरायटी प्रोग्राम लॉन्च। तो HIV प्रोग्राम था ना, HYV, उसके बारे में पूछा, वो कब लॉन्च हुआ था। तो आपको पता है आई इल्डिंग प्रोग्राम अपने 66-67 में आया था ना। मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक डैम्स इन वाटरशेड मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से जल ग्रहण प्रबंधन के चेक डैम को कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, चेक डैम का कौन सा कार्य नहीं है। चेक डैम अपने सेडिमेंट ट्रैपिंग हो सकता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इससे कोई मतलब नहीं चेक डैम का। ठीक है। इनहेंसिंग रन ऑफ स्पीड, रन ऑफ की स्पीड क्यों बढ़ाएंगे। रिड्यूसिंग इरोजन, इरोजन को कम नहीं करते ही। ठीक है, तो उसका आंसर क्या अपने पास, सेडिमेंट ट्रैपिंग। सॉरी सॉरी सॉरी, अपन पूछा चेक डैम्स का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ चेक डैम्स, नॉट पूछा है। ठीक है, तो इरोजन को कम करना, हाँ इरोजन को कम कर सकते हैं, तो नॉट पूछा तो इरोजन को कम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसमें ना। अगला अगला ऑप्शन है, एनहेंसिंग रन अप स्पीड, रन अप की स्पीड को वृद्धि कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, भूजल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं। सेडिमेंट ट्रैपिंग तो करते ही हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगर पानी रुकेगा वहां पे तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, फिर एनहेंसिंग रन ऑफ स्पीड और रिड्यूसिंग इरोजन। इसमें इरोजन को कम करना, इरोजन को कम कर सकते हैं, चेक दो कर सकते हैं कम। घटाव होगा पानी का तो इरोजन कम हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर अपने एक ही जाएगा, इनहेंसिंग रन ऑफ स्पीड। ये गलत है, पानी की जो अफवाह की स्पीड है उसमें वृद्धि नहीं करते, उसको रोकते हैं। ठीक है। जो अपन रोक रहे हैं, तो ये जाएगा इसका नोट में ना। क्वेश्चन देखो, वाटर शेड काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। अभी मेरे से भी गलती हो गई थी, तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में, आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसने नोट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है ऑप्शन, तो आपको ध्यान देना है उसने पूछा किस अकॉर्डिंग है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज फॉर टैगिंग ऑफ फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड में आपको पता है व्हाइट कलर होता है। ठीक है। सीड सारे आपको सीड के साइज याद, सीड टेक के साइज याद करके जानी है, सीड टेक के कलर याद करके जाने हैं। ठीक है। इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है सर्टिफिकेशन का, वो भी आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, पर ये आप एक बार खुद देख लेना, फिर आप अगली क्लास में बोलोगे तो डिस्कस करना है डिटेल में, तो हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं अपन, है ना। पर फिलहाल इस क्लास में मैं आपको सिर्फ आंसर आंसर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन खूब सारे हैं, काफी टाइम लग जाएगा, है ना। Vegetative filler strip are designed mainly to trap sediment and pollutant. Vegetative filler strip, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, फिर गलती नहीं हो जाए इसमें। हाँ, वनस्पति फिल्टर पत्तियां मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए डिजाइन की जाती है। पहला ऑप्शन है ट्रैप सेडिमेंट एंड पोल्यूटेंट। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज रन ऑफ। ठीक है, इंक्रीज रन ऑफ। थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज। और चौथा ऑप्शन है प्रमोट गली फॉर्मेशन। तो इसने क्या पूछा है, वेजिटेटिव फिलर स्ट्रिप आर डिजाइन मेनली टू। अच्छा, वो वेजिटेटिव स्ट्रिप्स लगाते हैं ना बीच बीच में, अपने से वेजिटेटिव मतलब प्लांट, छोटे छोटे प्लांट लगा देते हैं। तो प्लांट लगा किसने, अपन क्यों लगा रहे हैं उसको, ट्रैप सेडिमेंट, हाँ जो भी मिट्टी वगैरह से आ रही है ना बेके, तो वो सेडिमेंट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उसको रोक सके हो, है ना, वाटर शेड में जाने से। ओके, तो ये इसका आंसर जाएगा, ट्रैप सेडिमेंट एंड पोल्यूटेंट। अपन रन ऑफ की स्पीड बढ़ाने के लिए लगाते ही नहीं है, उनसे स्पीड कम ही होती है। डिक्रीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज, या नेगेटिव ऑप्शन है ना, मतलब अपन वाटर शेड बना रहे हैं और उसमें अपन कोई भी चीज लगा रहे हैं, तो क्यों लगाएंगे, वाटर रिचार्ज तो कम करने के लिए लगाएंगे नहीं ऑफकोर्स, ये भी नेगेटिव ऑप्शन हो गया। गली इरोजन प्रमोट कोई करेगा ही नहीं, तो जो चीज गली इरोजन को प्रमोट करेगी अपन उसको क्यों यूज करेंगे, तो इसका आंसर ये जाएगा ट्रैप सेडिमेंट एंड पोल्यूटेंट। अगला क्वेश्चन अपना हुआ है, फार्मिंग इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम दैट अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ग्रोथ रेगुलेटर एंड लाइव स्टॉक फीड एडिटिव। खेती एक कृषि उत्पादन प्रणाली है।
जिसमें कृत्रिम रूप से मिश्रित उर्वरकों, कीटनाशकों कीटनाशकों, वृद्धि नियामकों और पशुधन चारा योजकों के उपयोग से बचा जा सकता है, उसे दूर रहा जा सकता है। तो नेचुरल में नहीं होता, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में होता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अपन सिंथेटिकली कुछ भी यूज नहीं करते, सब ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ नर्सरी इज मेनली कंसर्न विद इकोनॉमिक रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। ये तो कमर्शियल ही होती है, तो कमर्शियल कोई भी कमर्शियल फार्मिंग हो, कमर्शियल नर्सरी हो, सब अपन पैसों के लिए ही करते हैं मोस्टली, अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो उससे ना। The increased level of performance as compared to the average of the parental type is known। माता पिता के प्रकारों से औसत की तुलना में प्रदर्शन का बढ़ा हुआ स्तर। अच्छा, इसने पूछा है, जो अपने दो प्लांट होते हैं, तो उसका जब अपन क्रॉस कराएंगे, तो जो उसकी प्रोजेनी आएगी वो उन दोनों से बेटर होएगी, तो ऑफकोर्स ये तो एट्रोसिस जाएगा ना। ठीक है, एट्रोसिस। ये सोयाबीन का क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जो सोयाबीन है, ये एमपी में आपको पता है बहुत मैक्सिमम इसका ही होता है एमपी में, तो इसलिए इसने सोयाबीन का पूछा है। ठीक है, सोयाबीन का क्या पूछा उसने, द आइडियल टाइम ऑफ सोइंग सोयाबीन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का आदर्श समय क्या है? जून का फर्स्ट हफ्ता? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं करते। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, ये लेट हो जाएगा, ठीक। अपने पास है दो ऑप्शन, मिड जून टू एंड ऑफ जुलाई और मिड जून टू द एंड ऑफ जून। तो अपन मिड जुलाई में करेंगे तो काफी, मिड जुलाई से एंड जुलाई काफी लेट हो जाएगा, इतना लेट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अपने पास जाएगा मिड जून से एंड ऑफ जून। अपन 15 जून से 30 जून तक इसकी सोइंग कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ये जाएगा इसका। अगला ऑप्शन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक इज यूज्ड एट नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। नीम यूज करते हैं अपन ना, निम्नलिखित में कौन से तेलिकली उपयोग नाइट्रीकरण अवरोधक में। अपन नीम यूज करते हैं, आपने देखा होगा, नीम वगैरह अपन यूज में करते हैं, और साथ में अपने नीम बेस्ड जो फर्टिलाइजर है यूरिया, उसको भी अपन आजकल यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाइट्रिफिकेशन लॉसेस को कम कर दो, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट वाज लॉन्च। ठीक है, क्या वो 47 में आया था, 1947, 1937 में आया था, 1987 में आया था, 1957 में आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों है 1937 में आया था ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स एक्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन ही, बाकी क्वेश्चन अपना अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आप मैसेज में, कमेंट में मैसेज कर देना, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। इसके साथ अगर आपको अगले क्लास में आपको डिटेल क्वेश्चन चाहिए कि आपको चारों ऑप्शन समझाए जाएं, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको हमको कमेंट में बताना होगा कि आपको पूरी क्लास चाहिए, किस तरह से क्लास चाहिए। आपको इसी तरह क्लास चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपको क्लास दूसरी तरह से चाहिए, आपको चाहिए कि चारों ऑप्शन समझने हैं हमको डिटेल में, तो वैसे भी अपन कर लेंगे। उसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जैसा आपको होगा उस तरह से क्लास अपन लोग रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप क्लास को देख के और क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो कोई भी डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।